आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं बेस्ट 25 क्वेश्चंस को, जो मॉक फॉर्मेट में होने वाला है। और ऐसे ही हम मॉक को डेली आगे करते रहेंगे, जो आगे आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और साथ ही रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दो व्यक्ति एक्स और वाई, जो दो व्यक्ति है, एक मैदान को किराए पर लेते हैं। एक्स 10 भैंसों को 5 महीने के लिए और 12 भेड़ों को 3 महीने के लिए रखता है। वाई 15 भेड़ों को 4 महीने के लिए और 8 भैंसों को 6 महीने के लिए रखता है। यदि दो भैंसे 5 भेड़ों के बराबर भोजन खाती है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ टू buffaloes consume the same amount of food as 5 sheep, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 बफेलोज मेरा 5 शिप्स के बराबर क्या करती है, भोजन को कंज्यूम करती है। यानी बफेलो बराबर क्या निकल गया, 5/2 शिप निकल गया। ठीक है, बफेलो बराबर 5/2 शिप निकल गया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्स के पास क्या है। तो ये एक्स हो गया और यहाँ पे 10 बफेलो और 5 महीने के लिए है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा बफेलो। इस बफेलो को हमको किस में कन्वर्ट कर देना है, शिप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी एक में कन्वर्ट कर देना है, तो चलिए इसको शिप में कन्वर्ट करते हैं। तो शिप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या 5/2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 25 में कट गया, यानी 25 पचे 125। ये क्या निकल के आ गया, शिप निकल के आ गया। ठीक है, 125 शिप निकल के आ गया। और 12 भेड़ों को 3 महीने के लिए, यानी कि 12 शिप को 3 महीने के लिए खाना यहाँ पे रखती है। तो कितना हो गया यहाँ पे भारतीय 36 शिप हो गया है। यानी ओवरऑल एक्स के पास शिप कितना हो गया, तो ओवरऑल एक्स के पास शिप हो गया 1, ये हो गया 3 तो 5 1 6 और ये 1 161 क्या हो गया, ओवरऑल शिप हो गया। ठीक है, एक्स के पास। चलिए अब वाई का देखते हैं। तो ये हो गया वाई बराबर, तो क्या कहता है 15 भेड़ों को 4 महीने के लिए, यानी कि 15 शिप को ये कितना महीने के लिए रखती है, 4 महीने के लिए, यानी 15 जो 60 तो हो गया। अगला कह रहा है कि 8 भैंसों को 6 महीने के लिए, यानी 8 भैंस को 6 महीने के लिए, यहाँ पे कितना हो गया 8 छक 48 हो गया। इसको शिप, ये तो भैंस है, इसको शिप में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 पंचे 120। अब देखिए, यानी कि y के पास टोटल शिप कितना है, तो y के पास टोटल शिप पहले 60 था और इधर 120 है। ठीक है, टोटल शिप कितना हो गया 180 शिप हो गया। अब कह रहा है कि कितना y को x को कितना रेंट देना होगा। तो x को रेंट देने के लिए क्या निकलना पड़ता है, तो x प्लस वाई, दोनों का जितना खर्चा हो रहा है, यानी x कितना दे रहा है 161, और यहाँ से देखिए शिप ये और ये शिप खत्म, तो 161 और बटा ये 160, 161 प्लस 180 दोनों को ऐड कर देना है, यानी कितना हो गया, ये 1 हो गया, 8 6 14 हो गया, और 1 और 1 2 और 1 इधर 3। ठीक है, 341 हो गया। यानी कि x को कितना किराया देना पड़ता है 161/341, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि P का 40% Q के 0.5% के बराबर है। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं। P का 40% मतलब क्या हो गया 2/5 हो गया, जो किसके बराबर है, Q के 0.5 मतलब क्या होता है 1/2। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो P रेशियो Q मेरा क्या निकल के आता है, तो 5/4 निकल के आता है। ठीक है, 5/4 निकल के आता है। अब अगला अगर देखते हैं किसको, Q का 0.5, यानी Q का 1/2 बराबर है R के 2/7 के बराबर है। ठीक है, R के 2/7 के बराबर है, यानी Q/R यहाँ से मेरा क्या निकल के आया, तो 4/7 निकल के आया। अब देखिए Q का वैल्यू यहाँ भी 4 है, Q का वैल्यू यहाँ भी 4 है, यानी कि मेरा रेशियो ओवरऑल रेशियो क्या निकल के आया P Q और R का। तो P का वैल्यू हो गया 5, R का वैल्यू हो गया 4, और सॉरी Q का वैल्यू हो गया 4, P का वैल्यू 5 और R का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमको क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, कि किसमें हमको ये वैल्यू मिलेगा। तो क्योंकि ऑप्शन देखिए, पहला नंबर देखते हैं 35 से 28 से 49 है। ठीक है, पहला नंबर क्या ऑप्शन 35 से 28 से 49 है। तो क्या लग रहा है इसका कितना गुना है, 7 गुना जा रहा है, टोटल 7 गुना जा रहा है। ठीक है, कितना गुना जा रहा है 7 गुना, 7 5 35, 7 चौक 28 और 7 7 49, यानी 1 नंबर ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट हो गया। अगर बोलिएगा 2 नंबर क्यों नहीं होगा, तो 2 नंबर को चेक करते हैं। 35 है, यानी 5 का मल्टीपल 7 बार में जा रहा है, लेकिन अगर 7 को 4 से मल्टीपल 28 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है 40 है, जो कि ऑप्शन 2 खत्म हो गया। ऑप्शन 3 को लेते हैं,
ये शुरू में 8 है, यानी 5 8 40, 8 बार में जा रहा है, तो 8 4 32 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 35 है, इसलिए ऑप्शन 3 खत्म। ऑप्शन 4 को अगर देखते हैं तो 28 है, 5 से मल्टीप्लाई ताल्लुकात नहीं है कोई भी, चलिए ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में रेंट पे, यूटिलिटीज पे और ट्रेवल पे जो खर्च कर रहा है वो कितना है, 3:5:2 है। यदि किराए की लागत 10% वृद्धि हो जाती है और उपयोगिता में 5% की कमी हो जाती है और यात्रा में 20% का वृद्धि होती है, तो कुल घरेलू खर्च में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्या बोला है, रेंट बोला है और यूटिलिटी बोला और ट्रेवल पे कितने के अनुपात में खर्च कर रहा है, 3:5:2 में खर्च कर रहा है, यानी ओवरऑल कितना खर्च कर रहा है, 5 और 3 8 और 2 10, ओवरऑल कितना खर्च कर रहा है, 10 खर्च कर रहा है। अब जो है रेंट पे 10, देखिए रेंट पे 10% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि यहाँ से 10% वृद्धि हो रहा है और उपयोगिता में 5% क्या कमी हो रहा है। देखिए तो यहाँ से माइनस क्या लिखना है, 5 लिखना है, क्योंकि कमी हो रहा है। और यात्रा में 20% का वृद्धि हो रहा है, यहाँ यात्रा में कितना हो गया, 20% का वृद्धि हो गया। तो ओवरऑल कितना खर्च हो रहा है, तो ओवरऑल हम मान लेते हैं एक्स खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 10x बराबर क्या निकल के आएगा, 10 या 30 और ये 25 हो गया और प्लस 10 20 दूना 40 हो गया, ठीक है। तो देखिए 30 में अगर 25 गया तो 5 हो गया और प्लस 40 यानी कि 45 हो गया, ठीक है। यानी कि x बराबर मेरा क्या निकल के आ गया, 45/10 यानी कि 4.5। और देखिए सारा अभी तक पॉजिटिव भागा हुआ है, यानी कि 4.5 मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है 4% इंक्रीज, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 4.5 डिक्रीज तो नहीं हुआ है और डिक्रीज नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो गया, 4.5 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 छात्रों की कक्षाओं का औसत स्कोर 70, 75 और 80 है, ठीक है। 3 छात्र है जिसका औसत स्कोर कितना है, 70, 75 और 80 है। यहाँ तक समझ गए। यदि तीनों कक्षाओं में छात्रों का संख्या का अनुपात 4:1:5 है, तो समग्र औसत स्कोर क्या है। देखिए पिछला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन किए सेम उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लिखते हैं। यानी टोटल मेरे पास रेशियो कितना देकर रखा है, तो 4:1:5, यानी ओवरऑल कितना हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, ठीक है। और उसमें से 4 का वैल्यू कितना है, 70%, 70 है और इसमें 75 स्टूडेंट और इसमें कितना स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मेरा एक ही मकसद था कि सिखाना है इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनता है। आप इन तीनों में किसी एक को जो है ना साइड कर ले। चलिए मानते हैं हम 70 को साइड कर लिए, तो जब 70 को साइड कर लिया, यहाँ पे कितना बच गया, 70 है, 70 और 70 को जब माइनस करें 0 होगा और 0 से जब कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो ये खत्म हो गया। अब देखिए 70 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो एक को जो है अब 5 से हमको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये कितना बन गया, यहाँ पे 5 हो गया, प्लस ये देखिए 80, 70 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो अब 5 को जो है हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10 × 5 = 50 हो गया, ठीक है। और ओवरऑल हमको एक्स तो माने ही थे, यानी कि यहाँ से एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 55/10 यानी कि 5.5, ठीक है। देखिए हम पहले से एक्स को 70 माने थे और 5.5 हमको फिर एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी ओवरऑल हमको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 75/75.5 मिल रहा है। कितना हो गया, 75.5 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 और 300 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 7 से पूर्णतः विभाज्य और 100 के बाद पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से विभाज्य होगा, तो वो है सबसे पहला नंबर हो जाएगा 105, ठीक है। अगला अगर देखें तो 112 होगा और ऐसे करते करते अंतिम 300 तक में कौन सा संख्या जो 7 से विभाज्य होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको 7 से हम इसको डिवाइड कर देते, ठीक है। 7 से 300 को डिवाइड करने कितना बार में जा रहा है, 7 चौक 28 जा रहा है, यानी कि यहाँ से 2 बच गया, उतर गया 0, 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ से कितना 6, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच रहा है, यानी कि 300 में 6 को माइनस कर देंगे, 300 में 6 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 294 बचेगा, ठीक है, 294। तो ये अंतिम संख्या है जो 7 से 300 के नीचे है और 7 से डिविजिबल है, यानी अंतिम संख्या कितना हो गया, 294 हो गया। अब देखिए जब हमको औसत निकालना है, यानी औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या जितना होगा, यानी कि औसत निकालने के लिए ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, एवरेज हो गया। ये 112 और 105 के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग डी बोलते हैं, जो 7 आया, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना है, 105 आया है। अब हमको नंबर ऑफ टर्म चाहिए। देखिए किसी भी संख्या का नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, ठीक है, बटा
गैप और प्लस 1 कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा, यानी संख्या कितना है उस वो निकल जाएगा। तो यानी कि 294 और 105 के बीच में कितना संख्या टोटल बन रहा है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 294 में 105 को माइनस करते हैं तो ये 14 में अगर 5 गया तो ये 9 हो गया और ये 8 हो गया और 2 में 1 गया तो 1 हो गया। और गैप कितना है, गैप मेरे पास इसी को देखिए, गैप को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी को 7 से 7 आया है, ये 7 हो गया और प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ये 14 दूने 7 दूना 14 और 7 7 49, 27 प्लस 1 यानी टोटल मेरे पास कितना आ गया 28। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इसको औसत निकालने के लिए फॉर्मूला में यूज करते हैं, यानी औसत हमको सम निकालना है और सन बराबर यानी एस एन बराबर क्या होता है, तो एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये क्या होता है मेरा औसत होता है, ठीक है। एन सम होता है तो सभी एन बाई 2 यानी एन का वैल्यू कितना आया है 28 आया है, 28 बटा 2 और 2a यानी ए का वैल्यू कितना है 105 है और 2a बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 28 है तो माइनस 1 कर देंगे तो कितना बचेगा 27 और कॉमन डिफरेंस 7 है। चलिए अब देखिए हमको यहीं से एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो टोटल संख्या कितना था 28 था तो 28 को डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ से 28 को कट गया तो क्या बचा, तो 210 प्लस 7 7 ये 49, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है, बटा 2 यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया मेरा वैल्यू, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया और 2 और 1 3, 399 बटा 2 जो कि मेरा कितना एवरेज निकल के आया 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18.5 यानी 199.5 मेरा एवरेज निकल के आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, समझ गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 10% का लाभ पर सेब बेचता है, लेकिन एक वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक वजन से 10% कम है। देखिए तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे जब भी क्वेश्चन आया तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जितना ओवरऑल लाभ परसेंटेज चाहे हानि परसेंटेज जो देगा उसको एज इट इज वैसे लिखना है। जैसे कि 10% लाभ हो रहा है तो 10 से 11 हो गया, लेकिन जब भी वो क्या करे गलत वाट का प्रयोग करे तो गलत वाट का जब भी प्रयोग करे हमेशा इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो आपका सभी क्वेश्चन 99.99% तक सही होगा, ठीक है, और 100% सही होगा। यानी कि क्या लिखना है, जब भी गलत वाट का प्रयोग करे तो जो एक्चुअल वाट है, एक्चुअल वेट है उसको हमेशा राइट साइड लिखना है और रेशियो बना के जो रॉन्ग वेट यानी गलत वाट का प्रयोग करे उसको लेफ्ट साइड में लिखना है। बस ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 10% का कमी क्या है, 10% कम कर दिया वजन से, यानी एक्चुअल में उसको 10% क्या था 1/10 होता 10 देना था, लेकिन दे कितना रहा है 9 दे रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये 10 से 10 खत्म, ये कितना हो गया 9 से 11 हो गया, यानी लाभ परसेंट क्या हो गया, ये 2 लाभ हो रहा है यानी कि 2/9 और गुना 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अच्छा 1/9 कितना होता है, 1/9 मेरा परसेंट में कितना 11.11% होता है 1/9, तो 2/9 कितना हो जाएगा 22 सही, 22.22% हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, समझ गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सेल्समैन 40,000 रुपये प्रति लैपटॉप पर लैपटॉप बेचता है जिसमें 3% कमीशन मिलता है। कह रहा है कि एक लैपटॉप को जब तुम सेल कर दोगे 40,000 में तो उस सेल्समैन को कितना मिलता है 3% का कमीशन मिलता है, और 10,000 रुपये प्रति फोन पर बेचता है और 10,000 में एक फोन बेचता है जिससे उसको 5% का कमीशन मिलता है। यदि वह प्रति सप्ताह 2 लैपटॉप और 5 फोन बेचता है तो 4 सप्ताह में उसकी कुल कमीशन आय क्या होगी। अब देखिए इसको करते हैं, कैसे करते हैं इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर तुम 40,000 में एक लैपटॉप बेच दोगे तो उसको 3% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। और वो कितना एक सप्ताह के अंदर में कितना लैपटॉप बेच देता है 2 लैपटॉप बेच देता है, यानी 2 लैपटॉप और पर लैपटॉप में 3% करके कमीशन है, ठीक है। यानी कि लैपटॉप में उसको ओवरऑल कमीशन कितना मिला, तो 4 तिया 12, 12 चौक 3 6 6 जो गया 24 हो गया, ठीक है। 24 उसको लैपटॉप में कमीशन मिल गया, इसको ये किस में मिला, तो लैपटॉप में कमीशन मिला, ठीक है। और अगर फोन पे कमीशन देखेंगे कितना मिला है, तो फोन को कितना में बेच रहा था 10,000 में, एक फोन का दाम कितना था 10,000, वैसे करके वो कितना फोन बेचा है 5 फोन बेचा है, ठीक है। और प्रत्येक फोन पे कितना परसेंट कमीशन मिला है, तो 5% का
कमीशन मिला है। प्रत्येक फ़ोन पे कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? 5% का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओवरऑल में कितना कमीशन मिल जाएगा उसको? 2500। यानी कि एक सप्ताह के अंदर कुल कितना कमीशन हो गया? ये 2400 और ये 2500, यानी टोटल इसको कमीशन कितना मिल गया है? 4900 कमीशन मिल गया है एक सप्ताह में। तो इसी प्रकार पूछा है कि 4 सप्ताह में कितना कमीशन मिलेगा? तो एक सप्ताह में 4900, 4 सप्ताह में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जीरो, ये 4 नाम 36 और 4 4 16 और 3 कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है, 16 और 3 कितना हो गया? 19 हो गया। यानी कि ओवरऑल कितना परसेंट मेरा उसको कमीशन, ओवरऑल कितना उसको कमीशन मिला है? 19,600 कमीशन मिला है। कितना मिला है? 19,600 कमीशन। देखते हैं, ये समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसे 1200 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखिए दोस्त, किसी वस्तु को अगर हम इतना लाभ में बेचते हैं और इतना हानि में बेचते हैं, तो ये दोनों के बीच में जो गैप मेरा बचता है, ये दोनों का जो एवरेज होता है वही मेरा सीपी आता है। क्या आता है? वही मेरा सीपी आता है। यहाँ से सीपी बराबर क्या आ जाएगा? ये 1200 और 1500 का एवरेज। तो 1200 और 1500 का एवरेज क्या हो जाएगा? तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, एवरेज होता है। तो ये जीरो और 5 और 2 ये 7 हो गया, और 2 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, इसको एवरेज 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना हो गया? 1350 हो गया। सीपी मेरे पास कितना आ गया? 1350। ठीक है, ये 1350 क्या हो गया? सीपी। और कह रहा है यदि वस्तु को 1400 में बेचा जाए, यानी एसपी कितना है? 1400, तो इसको कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? तो ऑब्वियसली ये अगर सीपी है और ये एसपी है, तो इसको लाभ हो रहा है। कितना परसेंट लाभ हो रहा है ये देख लेते हैं। चलिए इसको 5 से काटते हैं। 5 दूना 10 और ये 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 अठे 40, यानी 27 का सामान 28 पे बेच रहा है। यानी लाभ कितना परसेंट का आ रहा है? लाभ कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। किस पे? 27 पे हो रहा है, इंटू 100। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन को अगर 27 से 100 को डिवाइड करें कैसे? मान लीजिए 25 होता है तो 4 बार में डिवाइड होता है। तो 3 नंबर कोई ऑप्शन ताल्लुकात है? कभी नहीं होगा, 3 खत्म हो गया। और एक बात, ये 27 का सीपी है 28 में, यानी प्रॉफिट तो मेरा हो रहा है, तो कभी परसेंटेज लॉस आएगा ऑप्शन में? नहीं। यहाँ पे भी क्या है? 2 नंबर ऑप्शन भी लॉस है, नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। हालांकि ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो उसको 4% इसको माना है, अनुमानित माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खुदरा विक्रेता एक शर्ट को एक्स रुपीज में बेचता है और 25% लाभ कमाता है। क्या कह रहा है? 25% क्या होता है दोस्त? 1/4। यानी कि ये था सीपी, इसमें प्रॉफिट कमाया 1 रुपया, यानी कि 5 रुपया में सामान शर्ट का दाम यानी कि एक्स माना। ठीक है, तो 4 इसका सीपी क्या निकल के आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 4x/5। ये क्या निकल के आ गया? सीपी निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या निकला? सीपी निकला। अब कह रहा है एक विशेष बिक्री के लिए उसी शर्ट को 2x रुपया अंकित करता है। यानी अब देखिए कोई विशेष होगा, पर्व होगा, उसमें क्या एमपी क्या कर देता है? उसी शर्ट का दाम 2x कर देता है। ठीक है, 2x कर देता है। और ऑफर भी होता है, उसमें ऑफर भी देता है, 20% का छूट देता है। 20% का छूट मतलब क्या होता है? 4/5, यानी 20% क्या होता है? 1/5 होता है, यानी 5 पे 1 छूट दिया, यानी 4/5 पे बेच रहा है। यानी टोटल इसको ये अब जो इतना बेच रहा है, ये इसके लिए क्या बन गया? एसपी बन गया। कह रहा है कि बिक्री के दौरान उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ये मेरा सीपी कितना हो गया? सीपी है 4x, सीपी 4x/5, और एसपी यानी एक सेकंड, सीपी 4x/5 हो गया। और रेशियो ये एसपी कितना है? 2x गुना 4/5। तो चलिए ये अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 4/5, 4/5 खत्म, x खत्म, यानी क्या निकल के आएगा? 1:2, यानी 1 पे 1 रुपया का लाभ हुआ है। यानी 1 पे 1 रुपया लाभ, यानी कि अपने आप में 100% का प्रॉफिट होना। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए हैं? 3 नंबर ऑप्शन 100% का प्रॉफिट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि मान लीजिए उसका सीपी 100 था। ठीक है, उसको कितना अंकित कर दिया है? 150, यानी 50%, 150 कर दिया 50%। आगे कह रहा है वो अंकित मूल्य पर 20% का छूट भी देता है। अब देखिए अंकित मूल्य पर 20% का छूट, 20% अभी हम बताए क्या होता है? 1/5, यानी 5 का सामान 1 रुपया छूट दे रहा है, यानी 4/5 पे बेच रहा है। यानी कितना पे बेचेगा? तो 5 तिया यहाँ से कर देते हैं, 15, 30 बार में चला गया, यानी 120। ये क्या? 120 यूनिट आया। ठीक है, 120 ये यूनिट है। आगे कह रहा है यदि वो 500 रुपये अतिरिक्त
नगद छूट भी देता है, यानी 120 रुपये के यूनिट में वो 500 रुपये और एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, क्योंकि उसको बहुत मौज हो चुका है, 500 रुपये और छूट दे रहा है। फिर भी उसे क्रय मूल्य से 10% अधिक लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य से 10% और लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य 100 पे 10% लाभ होना है। कितना होना है? 110 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 110 हो गया। तो चलिए इसी को, तो माल का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य यानी एक्स का वैल्यू, यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये जो है 120 यूनिट, ठीक है, माइनस 500 किसके इक्वल होगा? 110 यूनिट के इक्वल होगा, 110 यूनिट के इक्वल होगा। तो 120 में जब 110 को इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 यूनिट हो जाएगा, और उधर चल के क्या हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 बटा 900। सॉरी, क्या कर दिए, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इतना हो गया, तो 120 में अगर 110 यूनिट जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, और 10 यूनिट का वैल्यू है 500 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 500 और एक जीरो लगा देना है, यानी कि 5000 रुपये। कितना हो जाएगा? 5000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल देकर रखा है 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि ऊंचाई 10% कमी हो जाए, यानी मूल ऊंचाई कितना था? 15 था। देखिए मूल ऊंचाई मेरे पास यहाँ पे पहले से मौजूद 15 था, अब उसमें 10% का कमी कर रहे हैं, यानी 10% क्या होता है? 1/10 होता है। 10 में 1 का कमी कर रहे हैं, यानी कि 9/10 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको कटाते हैं। 15 में इसको 15 में 135 होता है, और इसको बटा 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 13.5 हो गया मेरा। क्या ये हाइट हो गया, क्योंकि ऊंचाई को कम कर दिए। और प्रिज्म का, ठीक है, ये प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? तो बेस एरिया इनटू हाइट होता है, और बेस एरिया मेरे पास पहले से मौजूद है, कितना? 40। ठीक है, और हाइट अब कितना हो गया? 13.5। तो चलिए इसको 13.5 इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 खत्म, 4 से 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया, और 4 और 1 ये 5। ठीक है, 540 हो गया। कितना हो गया? 540 घन सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण, ठीक है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना? 90 डिग्री है, और त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण π/4 रेडियन। देखिए एक यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, एक डिग्री में देकर रखा है, एक रेडियन में देकर रखा है। तो कह रहा है कि पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दूसरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए पहला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, यानी कि व्हाट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, यानी पहला का एरिया ऑफ सेक्टर क्या कैसे निकालेंगे? तो ये निकलता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ पे इतना हो गया। और सेकंड नंबर, चलिए इसको रेशियो पहले से बना के चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए रेशियो पहले से बना के चलते हैं। लिखते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर, ठीक है, पहला सेक्टर का, ये सॉरी क्या हो गया, ये एक सेकंड, कि एरिया निकालते हैं पहला सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट सेक्टर का एरिया निकालते हैं, बटा एरिया निकालेंगे सेकंड सेक्टर का। तो पहला देख रखा है डिग्री में, तो इसका क्या निकलता है एरिया? तो πr² थीटा बटा 360। ठीक है, और सेकंड में क्या रेडियन देकर रखा है, तो त्रिज्या खंड का अगर रेडियन के फॉर्म में देकर रखे तो उसका एरिया होता है 1/2 r² थीटा। तो यहाँ से सबसे पहली बात हम r² और r² खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये से, जैसे कि अब देखिए यह ऊपर में हो गया पाई और थीटा 90/360, और रेशियो कर देते हैं 1/2 और r² खत्म हो गया, और थीटा का वैल्यू क्या देकर रखा है? π/4। थीटा का वैल्यू क्या देकर रखा है? π/4। तो यहाँ से पाई और पाई खत्म। चलिए 9 से ये 4 बार में खत्म, और ये 4 से 4 खत्म, यानी रेशियो क्या आ गया?
2:1 आ गया। क्या आ गया? 2:1 आ गया। यानी ये ऑप्शन का खेल था खाली, सॉरी मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया। यानी याद रखिएगा, अगर रेडियन का फॉर्म में दिया रहे तो एरिया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 r²। ठीक है, 1/2 क्या हो जाता है? अगर रेडियन के फॉर्म में दिया रहेगा तो 1/2 r² थीटा होता है। क्या होता है? 1/2 r² थीटा। ये कब? जब रेडियन का फॉर्म में दिया रहे। और अगर डिग्री के फॉर्म में दिया रहे तो क्या होता है? पाई r² थीटा बटा 360। ठीक है, चलिए दो फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल सिलेंडर वेसल्स इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार पात्र पानी से भरा है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस धातु का गोला पूरी तरह से डुबोया जाता है। इसमें कह रहा है कि एक जो है ना सिलेंड्रिकल क्या है? सिलेंड्रिकल एक शेप है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप है जो मान लेते हैं, ये चलिए ये सिलेंड्रिकल ऐसा करके शेप है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। इसमें क्या है? पानी है। पानी से पूरा, और इसके अंदर क्या डुबा जाता है? एक गोला डुबा जाता है। इस तरह से पूरा गोला डुबा जाता है। तो जल का स्तर जो है, यहाँ से पानी 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है? 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, बेलन का अपने आप में एक वॉल्यूम होता है, और जो गोला डाले उसके अंदर वो भी अपने आप में एक वॉल्यूम होगा। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है इसमें। ठीक है, तो बेलन का वॉल्यूम यानी कि बेलनाकार यानी बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? तो पाई r² थीटा होता है। सॉरी क्या लिख रहे हैं? ठीक है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r² h। पाई r² कितना होता है? पाई r² h। और गोला का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई r³ होता है। अब देखिए, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए r² कितना है? तो बेलना का 9 सेंटी यानी कि बेलन का ही त्रिज्या पूछा, यानी कि r² हो जाएगा इंटू h कितना है? 4 सेंटीमीटर। मेरा हाइट बढ़ जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? 4/3। और ये r कितना हो गया? 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 4 और 4 खत्म हो गया, यानी r² बराबर कितना है? 27 इंटू 3 यानी 81 हो गया। 27 दिया कितना होता है? 81। यानी कि r बराबर क्या निकल के आया मेरे पास? 9 निकल के आया। क्या निकल के आया? 27 दिया 81, यानी r बराबर 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, पानी की त्रिज्या 27 दिया 81 होता है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे चलिए r बराबर क्या होगा? 9 सेंटीमीटर होगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सी और डी स्टार्टेड ए बिजनेस, यानी कि सी और डी क्रमशः 4,000 और 40,000 और 60,000 का एक निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने आधी पूंजी निकाल ली, जबकि डी ने अपनी पूंजी में 20,000 की वृद्धि की। वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 56,000 का लाभ अर्जित किया। वर्ष के अंत में क्या किया? टोटल 56,000 का लाभ अर्जित किया। लाभ में डी का हिस्सा क्या है? देखिए, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब क्या कर रहा है? सी जो है टोटल 40,000 लगा रहा है। ठीक है, इसको आप 0 काट भी सकते हैं, लेकिन अभी बताने के लिए 40,000 लिख रहे हैं। ठीक है, और ये 60,000 लगा रहा है। डी कितना लगा रहा है? 60,000 लगा रहा है। अब कह रहा है वर्ष का 6 महीना बाद, यानी कि 6 महीना काम किया और सी ने क्या किया? अपना आधा धन निकाल लिया। सी ने क्या किया? अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी कितना बचा इसके पास? 20,000 बचा। कितना बचा? 20,000 काम करने के लिए बचा इसके पास। अब जो है, और डी जो है 6 महीना बाद क्या कर रहा है? 20,000 और ऐड कर दे रहे, 60,000 पहले से था और 20,000 और ऐड कर दे रहे, कितना हो गया इसके पास? यहाँ पे 80,000 हो गया टोटल। अब जो है कह रहा है कि वर्ष के अंतर में इतना लाभ हुआ, तो डी का हिस्सा क्या होगा? तो 6 महीना जब काम किया, बचा 6 महीना, इसके बाद भी 6 महीना बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से 4 0 खत्म। ठीक है, यहाँ से 4 0 खत्म। ठीक है, यहाँ से ये भी 4 0 खत्म, यहाँ से ये भी 4 0 खत्म, ये 6 खत्म, ये 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6 खत्म। अब इसको चलिए, अब इसको और यहाँ से कटाने से पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 और ये 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ये 8 और ये 6 और ये 8 कितना हो गया? 14 हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व और भी। ये 3 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, ओवरऑल 10 हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओवरऑल कितना है? 5600 है। कितना है? 56,000 है। ओवरऑल कितना है? 56,000 है बटा 10, यानी डी का हिस्सा कितना आ जाएगा? तो 7 हो जाएगा। 7 का 7 हो जाएगा यहाँ से, तो ये खत्म, यानी कि 0 0 7 8 सॉरी 7 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं।
ठीक है। 7 छः कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 7 पचे 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, यानी 39,200। कितना ऑप्शन नंबर 2, यानी डी का हिस्सा कितना प्रॉफिट कितना हो गया 39,200। इसको समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 श्रमिकों की 4 दिनों की दैनिक मजदूरी दिया गया है, यानी 1 दिन 2 3 4 दिन का दैनिक दिया हुआ है। कह रहा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, डे 1 डे 2। सर इसमें क्वेश्चन कहा था कि डी का एवरेज निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। डी का दैनिक मजदूरी का औसत निकालने कहा गया था। क्वेश्चन सेट नहीं हुआ है। चलिए इसमें कहा गया कि डी का एवरेज क्या होगा, अरे जी एवरेज क्या होगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिखते हैं, इतना डॉक्टर नहीं बनना है। चलिए डी का एवरेज निकालने बोला गया, ठीक है। तो डी का एवरेज कैसे निकलेगा, तो टोटल दिनों की संख्या, टोटल दिन में कितना ये कमा रहा है, तो ये जो गया 160 है 170, देखिए 160 170 180 175, तो कितना हो गया ये 5 हो गया। और देखिए 7 6 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया 21 और 7 28 हो गया, 28 का 2 हो गया, और 4 और उधर कितना था 2 6 हो गया, ठीक है। कुल कितना दिन कुल कितना दिन काम करा 4 दिन पे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 4 कम 4 फिर 2 4 7 28, 4 7 28 हो गया, फिर 4 कम 4 0.5 आएगा, ठीक है। 4 2 पॉइंट आएगा, ठीक है 25 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी था, चलिए समझ गए। अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a बराबर 10 रूट प्लस 1, बी बराबर रूट 6 प्लस रूट 5 और सी बराबर 2 रूट 3 प्लस 1 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, यानी इनमें से बताना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है। एक दोस्त याद रखिए, जनरली हम लोग अगर बोलेंगे कि आपको बताओ रूट 25 का वैल्यू क्या होगा, तो आप फट से बोल देंगे 5, क्योंकि ये हम लोग को याद रहता है और हमेशा यूज होता है। लेकिन रूट 10 आ गया है, क्या गया है रूट 10, ये याद नहीं रहेगा, तो इसको डरने का बात नहीं है। इसको बताने के लिए एक मस्त बताते हैं ट्रिक, याद रखिएगा। अगर ये 10 रूट है, तो इसके इर्द गिर्द में कौन सा ऐसा रूट है जिसको आसानी से आप निकाल सकते हो और याद है आपको, तो आप कहेंगे कि जी सर रूट 9 और ये प्लस 1, ठीक है। रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, और ये बटा 1 करना है। और देखिए यहाँ पे 3 लिखे ना, ये 3 का जस्ट यहाँ दोगुना से डिवाइड कर दें इसको, 3 दूना 6, यानी कि ये 3 प्लस इसको करते चलिए 0.6 कम 6 लगभग और आगे जाएगा, यानी कि 3.1 तक लेके हम चलते हैं, यानी कि रूट 10 का वैल्यू यहाँ पे क्या मेरा निकल के आया 3.1। रूट 10 का वैल्यू क्या निकल के आया 3.1, यानी कि ए बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3.1 और प्लस 1 पहले से था, यानी कि 3 पॉइंट और एक पहले से था, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया ये 4.1 बन गया, यानी ए का वैल्यू कितना निकल के आया 4.1 निकल के आया। अब उसी तरह देखते हैं हम किसका वैल्यू बी का वैल्यू देखते हैं, तो रूट 6, तो रूट 6 के इर्द गिर्द में हम क्या बोलोगे, हाँ सर रूट 4 का वैल्यू जानते हैं, तो रूट 4 प्लस 2, रूट 4 का वैल्यू कितना निकल के आया 2, और 2/2 का दोगुना कर देना, ठीक है। चलिए ये 2 प्लस ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी रूट 6 का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया 2.5 निकल के आया। और रूट 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये रूट किसका वैल्यू निकल के आया, ये चलिए इसको लिख देते हैं, ये रूट 6 का वैल्यू निकल के आया। अब अगर कहेगा कि रूट 5 का वैल्यू कैसे निकाले रूट 5, तो रूट 5 का वैल्यू निकालने के लिए इसके इर्द गिर्द में क्या है रूट 4 है, तो रूट 4 का 2 हो गया बच्चा 1, 5 के लिए 1, और इसका 2 गुना 4 हो गया, ठीक है। तो रूट ये 2 प्लस ये 0.4 दूना 8, चलिए इसको 0.2 तक लेते हैं, यानी 2.2, यानी कि यहाँ से मेरा बी का वैल्यू क्या निकल के आया, तो यहाँ से 2.5 और 2.2, यानी कि टोटल मेरे पास निकल के आया 4.7, क्या निकल के आया 4.7। अगला देखते हैं, अगला इसमें है, चलिए इसको रेड लेते हैं। अगला है सी, तो सी का वैल्यू क्या देकर रखा है, सी का वैल्यू देखिए, अब रूट 3 का वैल्यू तो आप लोग को सबको याद होगा, जनरली कितना होता है 1.732 होता है, तो लगभग रूट सी को हम क्या लिखते हैं 2 गुना 1.7 लेते हैं, और प्लस 1 दिया हुआ है, यानी कि 7 दूना 14.2 और 1 3 प्लस 1, यानी कि 4.4 हो गया। अब देखिए यहाँ में सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो हमको नज़र आ रहा है कि 4.7, सेकंड 4.4, और तीसरा में क्या रहा है 4.1, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे बड़ा मेरे पास क्या हो गया है बी हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। उससे बड़ा कौन हो गया है सी, और
उससे बड़ा कौन हो गया है, उससे छोटा कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। यानी ए सबसे छोटा, उससे बड़ा सी, और सी से बड़ा बी। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर मेरे पास 3 यहाँ पे है, ठीक है। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था। यानी कि जब भी कोई ऐसा संख्या जिसको आपको रूट नहीं, अंडर रूट नहीं पता क्या होगा, तो उसके इर्द गिर्द जो रूट रहेगा उसके, उसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गोले का आयतन 972 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए गोले की आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्त? 4/3 पाई, यानी पाई 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 वैल्यू रहता है पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि इसका वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम कितना देकर रखा है? 972 पाई देकर रखा है। पाई से पाई कट गया। अब अगला करते हैं, चलिए इसको 4 से करते हैं, ठीक है, कटाते हैं इसको। 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 4 16, 4 तिया 12, यानी कि आर क्यूब बराबर यहाँ से क्या निकल के आया? तो 243 गुना 3, ठीक है। तो इसको 243 गुना 3 निकल के आया। ये किससे कटेगा? तो चलिए इसको पहले हम तो 3 से कटा देते हैं, ठीक है। 3 से, हाँ चलिए 3 से कटा देते हैं। तो ये 3 8 24, 3 एकम 3। अब देखिए 81 कितना होता है? 27 तिया 81 होता है। इसको करते हैं 27 तिया 81। अब देखिए आर क्यूब में है तो 3 1 3 2 और 3 3 3 मिलके एक 3 बन गया क्यूब के लिए, और एक किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है 3, यानी कि यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल गया? 3 तिया 9 निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए ये है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 लीटर दूध, 80 लीटर शुद्ध दूध के एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकालकर, मतलब कि 80 लीटर का देखिए एक एक कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना है? 80 लीटर का क्या है? 80 लीटर का शुद्ध दूध है, ठीक है। लेकिन इसमें से अब 10 लीटर क्या कर दे रहे हैं? 10 लीटर हम निकाल दे रहे हैं, और उसके अंदर में क्या डाल दे रहे हैं? 10 लीटर हम पानी डाल दे रहे हैं। उसके लीटर क्या डाल दे रहे हैं? पानी। यानी यहाँ मिलावटी का काम हो रहा है। पानी डाल दे रहे हैं, पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। अब ऐसे हम कितना बार करते हैं? 3 बार करते हैं टोटल, ठीक है। कंटेनर में दूध की अंतिम मात्रा क्या होगा? तो देखिए ऐसे एक बार हम टोटल एक कंटेनर 80 लीटर का कंटेनर है, जिसमें से हम 10 लीटर दूध निकाल दे रहे हैं, 10 लीटर पानी मिला दे रहे हैं। और ऐसा कितना बार कर रहे हैं टोटल हम लोग? ऐसा प्रक्रिया कितना बार कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा प्रक्रिया 3 बार कर रहे हैं। तो अब पूछ रहा है अंतिम दूध क्या होगा? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम देखिए यहाँ पे देखना होता है कि हम किसको निकाल रहे हैं। दूध को निकाल रहे हैं, किससे बदल रहे हैं? पानी से बदल रहे हैं, ठीक है। तो कितना बदल रहे हैं? वो भी 10 लीटर बदल रहे हैं, यानी कि 10/80, यानी 1/8 भाग हम पानी से बदल रहे हैं। तो दूध का कितना अंत में किसका पूछा है? दूध का पूछा है। तो मिल्क बराबर क्या निकलेगा? यानी कि टोटल 80 का 1/8 तो मेरा वाटर का भाग चल रहा है, यानी कि 7/8 मेरा क्या मिल्क बनेगा। और एक ऐसा कितना बार कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं, यानी कि 3 से 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कितना बन गया ये? चलिए इसको 10 से एक बार काट लेते हैं। यानी ऊपर हो गया 3 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, 343, और ये 0, और नीचे क्या बच गया? 8 का 64 बच गया, ठीक है। चलिए इसको अगर हम डिवाइड कोई करते हैं, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए हाँ, ये इसको 64 को डिवाइड करते हैं 34 30 से। तो ये इतना तो पता है, ये 5 बार में जाएगा, सारा ऑप्शन 5 से है। तो 5 चौके 20, 5 छक्के 30, और 2 32, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 0। अब देखिए कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा तो 320 हो जाता है। अगर 5 सॉरी 1 बार में जाएगा, नहीं बहुत कम हो जाएगा। 2 बार में जाएगा 64 दूनी 132 की इधर, और 6 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं 3 बार में देखते हैं, ठीक है। चलिए हाँ 3 बार में जाएगा 53, 3 4 12, 3 6 18, और 1 19। उससे ज़्यादा तो 5 बार में जाएगा नहीं, यानी ये ऑप्शन खत्म। यानी 53 पॉइंट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। समझ गए क्वेश्चन को? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एक विक्रेता 15 वस्तुएं 3600 में बेची और 20% का लाभ प्राप्त किया। यानी 15 वस्तु बेच दिया 3600 में और 20% का लाभ प्राप्त कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि 8% लाभ कमाने के लिए उसे 4320 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतना रुपये में बेचे, इतना वस्तु बेचे, तो उसको इतना लाभ हुआ, तो इतना परसेंट लाभ कमाने के लिए 4320, यानी कि इतना रुपये में कितना वस्तु बेचना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब भी, अब देखिए तो ऊपर क्या है? वस्तु लिखना है, यानी कि वस्तु कितना था? 15 वस्तु था, और कितना रुपये में बेच रहा है?
3600 में बेच रहा है, ठीक है। और इसको लाभ परसेंट कितना हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, यानी 120। और ये इक्वल होगा जो दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 8% का लाभ कमाने, यानी कि 108 गुना कितना में बेच रहा है, कितना वस्तु बेचनी चाहिए, तो मानते हैं x वस्तु बेचनी चाहिए, और कितना रुपये में, तो 4320 रुपये में, कितना में, 4320 रुपये में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये जीरो जीरो खत्म, 12 तिया कितना हो गया, 36 में 30 हो गया, और ये 15 दूना 30 हो गया, ठीक है। इधर हो गया। अब देखते हैं ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं कटेगा, जीरो रहने दे, ठीक है। चलिए 9 से काटते हैं, इसको 9 से काटते हैं, यानी कि 9 4 36, 36 हो गया, और ये 9 8 72 हो गया, ठीक है। ये 9 एकम 9 और 9 दूने 18, और ये कितना हो गया, 12 चौक 48, 40 हो गया, ठीक है। इधर हो गया आप ये 2 से काटते हैं, ये 20 बार में चला गया, यानी कि x बराबर क्या निकल के आया मेरे पास, 20। तो x बराबर क्या निकल के आया, 20, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। एक खरीदार ने 12 किलोग्राम प्रीमियम चीनी, ठीक है, और कुछ सामान्य चीनी का ऑर्डर किया। बहुत बढ़िया। एक दुकानदार है जो क्या किया है, प्रीमियम शुगर को, देखिए प्रीमियम शुगर को ऑर्डर कर रहा है। तो प्रीमियम शुगर के लिए P लिख देते हैं, और ऑर्डिनरी शुगर के लिए O लिख देते हैं, ठीक है। किया प्रीमियम चीनी की कीमत, यानी कि प्रीमियम चीनी कितना किया था, 12 किलो किया था। चलिए इसको 12 लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ऑर्डिनरी क्या किया था, कुछ किया था, यानी कुछ का हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये एक सेकंड, कुछ किया था, तो कुछ को हम क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। कुछ को x मान लिए। अब कह रहा है कि प्रीमियम चीनी की प्रति किलोग्राम सामान्य चीनी के प्रति किलोग्राम से 3 गुना है, यानी इसका अगर 1 रुपया दाम है, तो इसका कितना दाम है, 3 रुपया। तो यहाँ से अगर इतना सामान है और इतना रुपया किलो है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्राइस निकल के आ जाएगा, जो कितना है, ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। प्राइस निकल के आ गया क्या, 36 प्लस x, ये मेरा प्राइस निकल के आ गया। अब क्या कर, अब देखते हैं प्रीमियम और ये ऑर्डिनरी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डर में त्रुटि के कारण, अब ऑर्डर में क्या हो गया, गड़बड़ी हो गया, दोनों प्रकार की चीनी का मात्रा आपस में बदल गया। अब जो ऑर्डिनरी था वो प्रीमियम में चला गया, और प्रीमियम वाला ऑर्डिनरी में चला गया, उसका मात्रा ठो, यानी प्रीमियम कितना था, 12, जो ऑर्डिनरी में चला गया, ठीक है। और ऑर्डिनरी कितना था, x था, जो प्राइमरी में प्रीमियम में चला गया, और दाम तो सेम वही रहेगा। तो ये 3 क्या लिखा है, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से लिखते हैं। ये x हो गया, और दाम ये 1 था और ये 3 था। अब यहाँ से रॉन्ग प्राइस क्या निकल के आया, तो 3x प्लस 12 निकल के आया, 3x प्लस 12 निकल के आया, ठीक है। 3x प्लस 12 निकल के आया। अब कह रहा है इससे कुल लागत में 25% का क्या हो गया, कमी आ गई, यानी कुल लागत कितना था, ये 36। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुल लागत 36 प्लस x में 25% का कमी आया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 75% बचा, यानी 75 मैंने 25 दिया, 75 25 चौक 100, ये किसके बराबर होगा, 3x प्लस 12 के बराबर होगा, ठीक है। 3x प्लस 12 के बराबर हो गया। चलिए तो यहाँ सॉल्व करते हैं। 36 दिया कितना हो जाएगा, 108 प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x हो गया, ये बराबर हो गया 4 तिया 12x प्लस 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48 हो गया। तो 108 में अगर 48 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, ये 0 और ये 6, 60 बचेगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3x इधर जाएगा ना, तो 9 3 12, यानी 9x बचेगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो 20/3, x बराबर क्या आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 20/3 आ गया। अब कह रहा है कि सामान्य चीनी, यानी कि प्रीमियम चीनी की मात्रा का सामान्य चीनी की मात्रा से अनुपात क्या है। प्रीमियम चीनी मेरे पास था कितना, तो प्रीमियम चीनी 20 था, ठीक, सॉरी 20 नहीं था, प्रीमियम चीनी कितना था मेरे पास, 12 था, ठीक है। प्रीमियम चीनी कितना था, 12 था, और ऑर्डिनरी चीनी कितना निकल के आया, 20/3। तो ये कितना, इसको काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी कि 5 3 तिया 9 रेशियो 5, क्या निकल के आया, 9 रेशियो 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बार बार आने का चांसेस है ऐसा क्वेश्चन। चलिए समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन अब है 21 नंबर। एक नए उद्यम के लिए पूंजी को प्रौद्योगिकी, विपणन और संचालन के लिए 4:3:1 के अनुपात में आवंटित किया गया है। पहली तिमाही के दौरान प्रौद्योगिकी अपनी लागत से 10% वृद्धि किया, विपणन 5% गिरावट आई, और संचालन में 20% की वृद्धि हुई। आवश्यक कुल में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो देखिए ये क्वेश्चन तो
सेम टाइप का है जो हम पहले तीसरा नंबर पे क्वेश्चन कर चुके उस टाइप का। तो इसमें क्या है 4:3:1, टोटल कितना रेशियो हो गया यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 4 3 7 और 1 8। 8 को कैसे लिखा है 4:3:1 में लिखा है, ठीक है 8 को लिखा है। अब इसमें क्या किया गया है कि पहला में 10% का वृद्धि हुआ है, अगला में 5% का कमी हुआ है और लास्ट में 20% का फिर क्या हुआ है मेरे पास प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल पूछा, ओवरऑल मेरे पास x% का प्रॉफिट हो रहा है, x% हो रहा है, यानी 8x बराबर कितना हो गया, यहाँ से 10 चौक 40 हो गया, -5 दिया 15 और प्लस 20। देखिए 20 में अगर 15 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी बच गया 45 बच गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 45/8, यानी इसको कटा सकते हैं 8 पंचे 40 और 8 छक 48, यानी 5.6%। 8 पंचे 40, हाँ ये तो हो गया 5.6%, ये रहा ऑप्शन नंबर कितना हो गया 5.6, 5.6 नहीं, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है 5.62% है, तो 5.6 तक किए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है cot 60 - x बराबर tan 3x, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक चीज जानते होंगे, अगर हम tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये cot थीटा के बराबर होता है ना। उसी प्रकार sin 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा के बराबर होगा, sec 90 माइनस थीटा करेंगे तो cosec थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, तो cot 60 माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं tan को, तो tan 90 माइनस 3x, ठीक है। तो देखिए अब tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा का बराबर आता है, यानी कि यहाँ ये क्या बदल गया अब cot 60 माइनस एक्स, cot 60 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, ये पे cot 3x के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये cot से कैंसिल हो गया, यानी 60x बराबर 3x, यानी 60 बराबर क्या हो गया 4x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x का वैल्यू क्या निकल के आया मेरे पास 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 15 डिग्री क्या निकल के आया, 15 डिग्री निकल के आया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक चक्र चतुर्भुज MNOP, देखिए चक्र चतुर्भुज कैसे निकलते हैं, ये हो गया, और ऐसे जो जाता है सर्किल के अंदर जो गुजरता है उसके चारों सट के उसको क्या कहते हैं चक्र चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये हो गया M, ये N, ये O और ये P है, ठीक है। यदि n का वैल्यू कितना देकर रखा है 115 डिग्री देकर रखा है, तो पूछा है कि P का वैल्यू क्या होगा। तो P देखिए एक चक्र चतुर्भुज में जो आमने सामने के भुजा होता है, यानी कि M, यानी कि एंगल M प्लस एंगल O इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, दोनों का योग, ठीक है। उसी प्रकार एंगल N प्लस एंगल P भी क्या होगा, इसका भी योग क्या होगा 180 होगा। यानी एक चक्र चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है 180 होता है, उसका योग क्या होता है 180 होता है। तो इसमें से n का वैल्यू दे के रखा है 115, तो P का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो 180 माइनस 115, यहाँ से क्या हो गया 5 हो गया, 7 में 1 गया तो 6 हो गया, ठीक है, यानी कि 65, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है यदि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 3/5 है, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। एक चीज हम लोग जानते हैं दोस्त कि cos स्क्वायर, ठीक है, चलिए इसको अच्छा से लिखते हैं, cos को हम c से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो cos स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, और यहाँ क्या देकर रखा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 3/5 देकर रखा है। यहाँ पे कितना है 3/5 देकर रखा है। तो चलिए यहाँ से इसको माइनस करते हैं, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर 1 और एक साइन स्क्वायर 1, ये 2 साइन स्क्वायर हो गया, 2 साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया, माइनस हो रहा है 5 में 3 गया तो 2 ये थोड़ा गलत लिखा रहा है, चलिए कलर ही चेंज कर लेते इसको। तो ये क्या बन गया 2/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा साइन स्क्वायर क्या निकल के आया, तो 2 से 2 कैंसिल 1/5, यानी 1/5 कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रेखा 5x माइनस 4y बराबर 8 के समांतर है। देखिए किसी भी लाइन, अगर बोल लाइन इज पैरेलल,
तो अगर दो लाइन पैरेलल है, ये हम कैसे पता करते हैं कि ये दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल है? तो हमेशा दो लाइन को पैरेलल पता करने के लिए उसका स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका स्लोप। और स्लोप बराबर क्या होता है? तो -a/b। याद रखिएगा, स्लोप बराबर किसी भी लाइन के इक्वेशन जो होता है उसमें -a/b होता है। तो पहला का अगर स्लोप हम देखें तो इसका स्लोप क्या निकलेगा, यानी चलिए इसको s से डिनोट करते हैं। स्लोप क्या निकलेगा? तो -5/-4, जो माइनस दिया हुआ है, यानी कि स्लोप क्या निकल के आ गया यहाँ से? 5/4। अब हम क्वेश्चन को ऑप्शन को सेट करेंगे जिसमें 5/4 आएगा, वही एक दूसरे के लाइन का पैरेलल होगा। अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो क्या आता है? -4/-5, यानी कि 4/5 आ गया, जबकि हमको 5/4 चाहिए, यानी ऑप्शन 1 खत्म। अगर दूसरा देखें तो -5/4, यानी ये तो -5/4 आ गया, जबकि हमको पॉजिटिव में चाहिए, खत्म हो गया। ऑप्शन 3 अगर देखें तो ऑप्शन 3 आ जाएगा -5 और बटा -4, यानी कि ये मेरा परफेक्ट स्लोप आ गया। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है? मेरा क्वेश्चन में के इक्वल है स्लोप के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो लाइन किसके पैरेलल होगा? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी 5x - 4 बराबर 12 के इक्वल होगा। तो ये रहा आज हमारे टोटल 25 क्वेश्चन के पहला मॉक। आप लोग को कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और हम आगे इसी प्रकार मॉक कंटिन्यू चलाते रहें, ताकि आगे आने वाले जो भी MTS, CGL, CHSL, NTPC, रेलवे ग्रुप डी के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।